ओम। आज हम महर्षि दयानंद और उनके दिव्य योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जन्म टंकारा में 12 फरवरी 1824 में हुआ। स्वराज शब्द का प्रयोग उन्होंने ही सबसे पहले 1873 में किया। वे मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे। अरविंद, डॉक्टर राधाकृष्णन और लाखों लोग उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता मानते हैं। एक बार शिवरात्रि का दिन था। उन्होंने उपवास किया दिन भर और रात को पूजा के लिए शिव मंदिर में गए। वहाँ प्रथम प्रहर की पूजा के बाद सब लोग दूसरी पूजा के पहले विश्राम करने लगे। तब उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर चूहे घूम रहे हैं और वहाँ पर चढ़ा हुआ फल मिठाई वगैरह खा रहे हैं। उन्होंने पिताजी से पूछा कि शिवजी चूहों को क्यों नहीं भगा रहे हैं। ऐसा शिव जो जिनके ऊपर खुद चूहे घूम रहे हों वो उनको भगा नहीं सकते, तो वो हमारा क्या भला करेंगे। इस ऐसे शिव की पूजा करने से क्या लाभ। तब उनके पिताजी ने जवाब दिया कि शिव निराकार हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, समाधि में ही उनके दर्शन होते हैं। पूजा तो प्रथम चरण है। योगा के 8 सोपान हैं। योगा के 7 सोपान हैं। इनके तो आखिरी सोपान जो है समाधि में उनका दर्शन होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग जिसको बोला गया है। तो समाधि में शिव जी के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि असली शिव का पता लगाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। तब से उन्होंने मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं की और मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास आदि का विरुद्ध करते रहे और उनके विरुद्ध आंदोलन भी करते रहे। उनके लिए शिवरात्रि को बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोध माने ज्ञान। उनकी बहन और चाचा का मरण हुआ तो उनसे भी बहुत दुखी हुए और इस दुख से और उनके अपने पूर्व संस्कार के प्रभाव से उनको वैराग्य हुआ। घर छोड़ा उन्होंने और संन्यास लेकर मथुरा में गए। वहाँ पर स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। स्वामी विरजानंद प्रज्ञाचक्षु थे, उनकी आंखें नहीं थी। तो उन्होंने अंदर से पूछा, कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, यही मैं जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर वे रहकर आर्ष विद्या, वेद, वेदांग, षड्दर्शन, पाणिनि व्याकरण आदि मूल ग्रंथों का अध्ययन किया। पढ़ाई के बाद वो हिमालय में गए, योग का अभ्यास किया, समाधि का लाभ हुआ, सत्य का दर्शन हुए। भारत की दुर्गति और उसके कारण को उन्होंने देखा। भारत क्यों पतित हुआ है, उसे फिर से किस प्रकार से उठाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, सती प्रथा को बंद कराया, बाल विवाह बंद करवाया गया, विधवा विवाह पुनः शादी कराने का अधिकार दिलाया विधवाओं को, शारदा एक्ट बनवाया,
अंतर्जातीय विवाह कराया, अंधविश्वास का घोर विरोध किया। आर्य समाज जन्मपत्री, भाग्यवाद, फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली आदि को पाखंड मानता है और उनका विरोध करता है। हर दिशा और हर पल शुभ है। आर्य समाज के द्वारा दयानंद एंग्लो विद्यालय, डीएवी स्कूल्स देश विदेश में खोले गए। लड़के लड़कियों के गुरुकुल, महाविद्यालय आदि खोले गए। योग, शाकाहार वेद की मूल बात है, जिसका प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है। योग का योग निद्रा, ध्यान आदि मेंटल साइंसेस के रूप में विदेशों में प्रचार होता है। योग ध्यान बहुत बीमारियों को ठीक करता है और उनसे सत्य का दर्शन भी होता है। अंग्रेज़ों ने भारत को कास्ट के नाम पर और आर्यन द्रविडियन के नाम पर, दलित और ब्राह्मण के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि संप्रदायों के नाम पर विभाजित कर शासन किया और भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग की स्थापना की। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और विदेशी हमारे मूल ग्रंथों को संस्कृत में पढ़कर नई नई खोज करते हैं। सुश्रुत में हजारों वर्ष पहले लिखा कि सभी मांस कफ कारक हैं। इसी को गोल्डस्टीन ने कोलेस्ट्रॉल की भाषा में कहकर 1884 में नोबेल प्राइज पाया। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा जो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये एक इपॉक मेकिंग बुक है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ है। उसमें भारत को महान बनाने के फार्मूले दिए हुए हैं। हर व्यक्ति को जो सत्य को जानना चाहता है उसे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। स्वामी दयानंद के अनुयायी अखिल भारतीय आर्य सभा के अधीन 3 सभाएं गठित की। उनका नाम धर्म आर्य सभा, राज आर्य सभा, विद्या आर्य सभा है। धर्म आर्य सभा न्याय के लिए, राज आर्य सभा सुशासन के लिए, विद्या आर्य सभा विद्या के लिए है। महान क्रांतिकारी, आज़ादी के महान योद्धा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी इंद्रदेव यति जी महाराज ने इन 3 सभाओं का गठन किया। राजनीति का अपराधीकरण, निरंतर बढ़ते विदेशी ऋण, भ्रष्टाचारियों का स्वच्छंद घूमना आदि को रोकना, संप्रदायवाद का जहर जो हल करना है तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को बदलना होगा। उसका विकल्प प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली है। राज आर्य सभा एक राजनीतिक पार्टी है। इसका उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें हर व्यक्ति समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व में रहेगा, जिससे हर व्यक्ति को सुख, संतोष, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें चुनाव की प्रतिष्ठात्मक प्रणाली है जो शून्य खर्च चुनाव प्रणाली है, शून्य खर्च शिक्षा प्रणाली है, शून्य खर्च कृषि, शून्य खर्च न्याय प्रणाली है। इस प्रणाली से देश में न कोई चोर होगा, न अनपढ़, न कोई व्यभिचारी, न कोई गरीब। सभी धनी समृद्ध होंगे। 1 रुपया $1 के बराबर होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। सत्यार्थ प्रकाश के 6वें अध्याय में सूत्र रूप में उनका वर्णन दिया हुआ है। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार सब बंद होंगे। ये अद्भुत प्रणाली है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जो इसे और अच्छी तरह जानना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी गणतंत्र है, माने पार्टी तंत्र, गुट तंत्र, जंग तंत्र है। देश के
कुल बजट का आधा खर्च चुनाव और राजनीतिक तंत्र में खर्च हो जाता है। राज आर्य सभा का चुनाव प्रणाली में कोई खर्च होता नहीं। इस प्रणाली में नामांकन, बजट, जमानत राशि, प्रचार, चुनाव चिन्ह, कागज खर्च, सेना, ईवीएम मशीन, प्रत्याशी बैनर, पोस्टर, गाड़ियाँ, प्रचारक, चुनाव घोषणा पत्र, बिरादरी, पार्टी, नशा, दौड़ धूप, गुंडागर्दी कुछ नहीं होगा। सभी को रोजगार की गारंटी है। ये सब तरह से श्रेष्ठ चुनाव प्रथा है। इसे हर भारतीय को समझना चाहिए। हर भारतीय को ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। इसका PDF आर्य समाज वेबसाइट पर उपलब्ध है। सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें। हर मानव सुख से रहना चाहता है। हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व चाहता है। यह तभी मिल सकता है जब व्यक्ति में समझदारी हो, परिवार में समृद्धि हो, समाज में व्यवस्था हो। व्यवस्था सुशासन से ही संभव है और सुशासन के लिए राज आर्य सभा और प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली अमल को समझना और अमल में लाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर रामकुमार आर्य, गुरुकुल शाही, पीलीभीत, UP। फ़ोन 9412450229। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हो, मंगल हो।